हमारा एक नया चैनल एक्सपीरियंस वर्ल्ड जो अभी हाल में 1 महीना हुआ है वो बना है और उसका टॉपिक रहेगा बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जैसे अभी हमने रिसेंटली कार परचेस किया, तो जो हमारा एक्सपीरियंस जैसे फिश के सेक्टर में है वैसा ही जो एक्सपीरियंस हमारा कार के सेक्टर में होगा, बाइक के सेक्टर में होगा, ऑटोमोबाइल्स पे वो हम शेयर करेंगे ताकि जैसा बेनिफिट आपको इस सेक्टर में मिल रहा है वो उसमें भी आपका हो जाए। चलिए अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम, महीना 1.5 महीना या 2 महीने बाद ये वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो आपको मिल रहा है, आप देख रहे हैं। और वैसा इंटरेस्ट भी अब नहीं रहा क्योंकि हमारे पास देखिए जो हमारा मेन फिश था एरवाना वो अब नहीं रहा और सारे टैंक देखेंगे तो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है, कोई भी फिश स्टॉक में नहीं है। ये देखिए उसमें ग्रीन टेरर का बेबीज हुआ है, बेबीज है ग्रीन टेरर का ऑलमोस्ट 100+ बेबीज है। नीचे में कुछ फिशेस है और चिली रेड ऑस्कर है, ये सब है, बट उतना इंटरेस्ट अब नहीं रहा मुझे। ये देखिए सारा टैंक मैं सेल कर चुका हूँ। फिर से नया सेटअप, नया प्लांटेड की ओर बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा पैसा लॉस में गया, उतना बेनिफिट भी नहीं हुआ, लॉस इतना हो गया कि उसको रिकवर करना मुश्किल है। तो जो रिलेशन हमारा यूट्यूब फैमिली में बन चुका है उनके लिए मुझे थोड़ा लॉस सहना पड़ेगा। तो जो आज का टॉपिक है हाउ टू केयर फिश इन विंटर। तो विंटर का नाम जब आता है तो नवंबर मंथ से, जैसा अभी हम बंगाल में हैं, आप दिल्ली में हो सकते हैं, यूपी बिहार कहीं भी हो सकते हैं, तो अब ये मैंडेट हो गया है थर्मोस्टेट किसी भी कंपनी का। हमारे सुबह ये सब रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, अहम आपको जितना बजट है उतना आप कर सकते हैं, उसको लगाना है अपने टैंक में। साइज वाइज बात करूं तो अगर आपका 1 फीट बाई 1 फीट का टैंक है तो उसमें 25 वाट लगेगा। 2 बाई 1 है तो उसमें 50 वाट 75 वाट लगेगा। 3 बाई 1.5 है तो उसमें 200 वाट एनफ है, 150 वाट एनफ है। 5 फीट का टैंक है तो इसमें अगर आप जैसा मॉन्स्टर फिश रख रहे हैं तो 500 वाट का एक लगा सकते हैं, या फिर 300 वाट का 2 लगा सकते हैं, या 200 वाट का 2 लगा सकते हैं, 2 डायरेक्शन में। और जो डायरेक्शन में आप लगाएंगे वहाँ पे वेव मेकर रखिएगा ताकि हीट फ्लो होता रहे बीच बीच में। ये एक चीज़ हुआ। थर्मोस्टेट को लगाना कितने पे है मैं आपको बता दूँ, 26 पे। सभी लोग आइडियल 28 कहते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर मॉन्स्टर टैंक है आपके पास, मॉन्स्टर फिश है तो 26 बेस्ट है। डिस्कस है तो 28, फ्लोर हॉर्न है तो 28, बट मॉन्स्टर फिशेस के लिए 26, गोल्ड फिश के लिए 26, सिकलेट के लिए 26 काफ़ी है। हाँ, जब आप सेफ्टी की बात करते हैं कि जब आप थर्मोस्टेट लगाते हैं तो उस केस में जब भी आप वाटर चेंज करें, ठीक है, सबसे पहले पावर को कट कर दें। पूरा इलेक्ट्रिसिटी कट होना चाहिए बोर्ड से, यहाँ टैंक में किसी भी तरह कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं बता दूं कि आप जब हीटर को प्लेस करेंगे तो ध्यान दें कि हीटर बॉटम में ऐसे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। उसमें क्या दिखाइए हीटर कैसा, देखिए हम जैसे तैसे लगाए हैं बट पोजीशन मेरा वही रहता है, नीचे में हम लगाते हैं। तो उसको वर्टिकल नहीं रखेंगे। आप अगर वर्टिकल रखते हैं, आपका हाइट मान लीजिए 1 फीट या 1.5 फीट का है तो आधा तो आपका हीटर ले लेगा। अब फिर आप पानी निकालेंगे, बाई मिस्टेक आपको ध्यान नहीं रहा, पावर कट नहीं किया, हीटर गर्म लाइन आ रहा है, पानी निकाल रहा है तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। उससे पूरे आपको भी इंजरी हो सकता है, फिश को भी होगा, करंट का भी चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको बॉटम में ऐसे प्लेस करेंगे हीटर को और सेक्शन रबर जो है वो लगा देंगे। उसका ऑटो कट होता है। अगर आपका हीटर ऑटो कट नहीं हो रहा है तो उस हीटर को निकाल देंगे, यूज नहीं करेंगे। अगर हीटर में ऑटो कट नहीं हो रहा है तब हीटर में आप देखेंगे कि जो उसका स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग लाल होकर जलने लगेगा। तो उस केस में भी आप हीटर को निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि ऑटो कट अगर नहीं होगा तो वो हीटर फिर ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये अगर लाल होकर जलने लगा, ऑटो कट नहीं हो रहा है, तब समझिए कि वो जो स्प्रिंग कभी भी टूट सकता है और करंट फैल सकता है। टूटेगा मतलब आपका ग्लास ब्रेक हो जाएगा और करंट टैंक में फैलेगा। एक चीज़ हुआ। और सेफ्टी फीचर्स में एक बात और आपको बता दूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक, कि हमारा ये टैंक में कैनिस्टर है, कहीं भी छुएंगे करंट नहीं है, लेकिन जैसे ही हाथ डालेंगे करंट मारता है हम लोग को। जब हमको करंट मारेगा तो फिश को भी मारेगा, क्योंकि फिश को अभी अर्थिंग कहीं से मिल नहीं रहा है, इसलिए उसको करंट नहीं मिल रहा है। कैनिस्टर का मोटर डैमेज होने की वजह से फिल्ट्रेशन होगा, बट एक आध साल बाद उसका पानी का टच में होने से मोटर में कुछ खराबी आता है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होता है। तो मेरा 100 बात की एक बात है
कि जब भी आप हाथ डालें पूरा कनेक्शन को बोर्ड से तार प्लग निकाल के ही डालें। ऐसा नहीं कि स्विच बंद किया है, नहीं है ऐसा नहीं। आपको भरोसा नहीं करना है भाई, बिजली की बात है, आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि फीस जितना एक्टिव समर सीजन में होता है, विंटर में उतना लेजी होता है, डाइजेशन उतना स्लो होता है। तो विंटर में जो समर का खाना खिलाने का होता है उसका जस्ट आधा खिलाना है। अब ऐसा नहीं भूखे मार देना है, आपको समझना होगा कि कितना फीस मांग रहा है, कितना ज़रूरत है उसको देने का। तो हैवी फीडिंग नहीं करना है, वाटर चेंज भी आपको कम से कम करना है। ऐसा भी नहीं कि पूरा गंदा बैठा है आप छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं। पानी आपको निकालना है थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में 60% 70% वाटर चेंज नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। अगर डिस्कस टैंक है तो जो स्टोर किया हुआ वाटर है उसमें भी हीटर लगा होना चाहिए, तब डिस्कस टैंक का पानी चेंज करेगा, यही टेम्परेचर उसमें भी जाएगा जो इस टेम्परेचर का है। टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन मीन्स डिस्कस का लॉस होना ही है, निश्चित है। फ्लावर होना डिस्कस में, टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। बाकी मॉन्स्टर में चलता है, जैसे तैसे रखिए चलेगा। तो आज का वीडियो इतना ही है। हमारा अरवाना नहीं है इसलिए मन नहीं लगता है, अरवाना आएगा बहुत जल्द और हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत शिफ्ट भी होने की सोच रहे हैं। तो उसके शिफ्ट होने के बाद ही तय करेंगे कि अरवाना लाना है या नहीं। लाएंगे ही, आएगा वो तो जाएगा नहीं कहीं, अरवाना तो रहेगा ही, मेरा बेस्ट पीस है। तो बहुत टाइम बाद ये वीडियो आपके पास गया होगा, तो चलिए कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से शुरुआत करते हैं अच्छे कमेंट के साथ, नेगेटिव कमेंट के भी साथ करेंगे, जो जैसा लगेगा वैसा लिखिएगा। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।